Hello everyone, I'm Tutor NJ and welcome back to our channel। तो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा था। एंड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सैचुरेटेड और दूसरे अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब सैचुरेटेड में आते हैं हमारे पास एल्केन्स, जो हमने पिछले वीडियोस में ख़त्म कर लिए। अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमने इस वीडियो में ख़त्म करने हैं। ठीक है, लंबी जाएगी वीडियो पर देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होता है? एल्कीन्स मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं एल्कीन्स। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, अनसैचुरेटेड में पहली टाइप है ये। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं फटाफट से। नॉमेनक्लेचर, ठीक है, तो अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है ना नॉमेनक्लेचर में, वो होता है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड हमने क्या किया, नंबर दी चेन करेक्टली। उस चेन को अकॉर्डिंगली हमने नंबर दे दिए। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास, चेंज सुफिक्स टू इन। ठीक है, सुफिक्स में हमने चेंज करके इन लगा दिया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमने क्या करना है, फिर हमने करना है राइटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये स्टेप नहीं है, एक राइटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने चूज करनी है, ये सीखने वाली चीज़ है अब। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने ले लिया, सुंदर सा कलर लेते हैं पहले। हाँ, कार्बन में एल्कीन्स होती हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 तो यहाँ से पूरी हो गई, 2 हम हाइड्रोजन लगा देंगे इस पे। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया, दो कार्बन है,
दो कार्बन को हम लिखते थे इथ, मिथ, इथ लिख लिया। ठीक है। फिर सेकंड चीज हमने देख ली, सुफिक्स, इस पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड पे ईन, तो इसका नाम बन जाएगा इथीन। ठीक है, यहाँ से इथीन इसका नाम बन गया। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड क्या आ गया हमारे पास, हाँ, 3 कार्बन ले लिए, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे H2 लग गए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पे लग गए 3 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 3 कार्बन, डबल बॉन्ड, 1 2 1 1 2 3 हाइड्रोजन। ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब होता है प्रॉप। ठीक है। फिर अगली चीज है इसमें डबल बॉन्ड, मतलब ईन। फिर अगली चीज है इसमें जो ईन है, इसकी पोजीशन, हमने ये चेन डिसाइड कर ली, इसकी लीस्ट नंबर आना चाहिए इस पे, तो हमने 1 2 3 या फिर 1 2 3 नंबरिंग ऐसे बन सकती, या तो इधर साइड पे या फिर इधर साइड पे। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस पे छोटा नंबर आ रहा है, तो हमने यही वाली डिसाइड कर ली, यही वाली रखनी है, ऊपर वाली हमने। ठीक है। तो यहाँ से हो गया प्रॉप 1 इन, प्रॉप 1 इन इसका नाम हो गया। ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड। ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमने किसको ले लिया, 1 2 3 4, इनके बीच में लगा दिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे लग गए H, H3, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 1 1 1 2 3, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब 4 कार्बन वाला हमारे पास होता है ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से भी सेकंड पोजीशन और यहाँ से भी सेकंड पोजीशन। कैसे, यहाँ से देखेंगे तो ये कार्बन सेकंड डबल बॉन्ड पे आ रहा है, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये कार्बन आ रहा है डबल बॉन्ड पे, तो दोनों तरफ से 2 नंबर हो गया ना, कहीं से भी कर दो। तो उसके बाद हो गया डबल बॉन्ड इन, पोजीशन हो गई 2, तो हो गया ब्यूट 2 इन। जब अल्फ़ाबेट और किसी नंबर को लिखना होता है ना एक साथ, तो उनके बीच में हाइफन डालते हैं। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे भी हाइफन इसलिए लगा है, यहाँ पे भी इसलिए लगा है। ठीक है, ये रूल होता है। तो ये था नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ पे अपना नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो रहा है, नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो रहा है।
नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो रहा है। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमने अगले टॉपिक में करनी थी प्रॉपर्टीज ऑफ, नहीं, प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। कहाँ गई प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन? मिल नहीं रही। मिल गई। दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम 15 मिनट की वीडियो पड़ी है, बस 15-20 मिनट की। हम प्रेपरेशन कर लेते हैं। प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। सबसे पहला मेथड है इनकी प्रेपरेशन में फ्रॉम हेलो एल्कीन्स, फ्रॉम हेलो एल्कीन्स, ठीक है। इसमें हम क्या रिएक्शन लेंगे? C2H5Br, ये है हेलो एल्कीन। इससे हमने क्या बनाना है? एल्कीन। तो क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे KOH। KOH होना चाहिए अल्कोहलिक, ठीक है। ये क्या देगा हमें? एल्कीन। यहाँ पे हमारे पास बन गया एल्कीन, और हमें दे देगा KBr। यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से ये मिलके क्या बना देंगे? KBr, और साइड पे निकल जाएगा वाटर, ठीक है। ये था डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल होता है, हाइड्रो का मतलब H2O मतलब वाटर, हैलोजिनेशन में मतलब हैलोजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर एंड हैलोजन। यहाँ पे वाटर और हैलोजन रिमूव हो गया और हमारे पास आ गया एल्कीन, ठीक है। ये एल्कीन ही है ना? चेक कर लेते हैं। 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, एल्कीन है। तो सेकंड मेथड देखेंगे, एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ HCl। ये होता है मार्कोवनिकोव्स रूल। मार्कोवनिकोव्स रूल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आपने सिर्फ ये याद रखना है, इसमें जो हाइड्रोजन होता है ना, वो वहाँ पे ऐड होता है, उस कार्बन के साथ ऐड होता है जाके जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो, हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको, मार्कोवनिकोव्स रूल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है टेस्ट कुछ अनसैचुरेशन के,
सुंदर सा कलर ले लिया हमने। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ये होता है डीकलराइजेशन, डीकलराइज्ड। ठीक है, और नेक्स्ट होता है अल्कलाइन। KMnO4। ठीक है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये पर्पल को किस में चेंज करता है? कलरलेस में। ठीक है, पर्पल कलर को कलरलेस बना देगा, इसका मतलब टेस्ट पास है। ठीक है, अब ये तो सब थे एल्कीन्स, इसके बाद हमने करना है एल्काइंस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना एल्काइंस। एल्काइंस का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, सिर्फ -2 का डिफरेंस है इनमें। ठीक है, आता ये भी अनसैचुरेटेड में है, ऊपर देखा था ना। एक सेकेंड, ये देखो एल्कीन हो गया, एल्काइन करना है। ठीक है, इसकी सबसे पहले प्रेपरेशन देखेंगे। प्रेपरेशन ऑफ इथाइन। प्रेपरेशन ऑफ इथाइन में सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, CaC2 प्लस 2H2O गिव्स ये क्या दे रही है हमें? C2 क्या होता है? इथाइन। बना के देख लो अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे एक H और एक H मतलब C2H2 ये बनाना था अपने पास, ये बन गया। ये कार्बामाइड रिएक्शन होती है शायद, मुझे अच्छे से इसका नाम नहीं याद, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। इसमें कार्बन, ये है कार्बन और ये है कैल्शियम, इसका एक मॉलिक्यूल लिया, वाटर इसमें डाला, तो हमारे पास आ जाता है इथाइन। इथाइन प्रिपेयर करना था ना, वो हमारे पास बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो ये था प्रेपरेशन ऑफ इथाइन। एंड इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ देखनी है। प्रॉपर्टीज़
ऑफ एल्काइंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है। इसमें हैलोजन एडिशन होती है, हैलोजन की एडिशन। और थर्ड इज द मोस्ट फेमस कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन होती है। ये तीन चीज़ें आती हैं इस ये रिएक्शंस है इसकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़नी है स्पेशल टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से करना है। सबसे पहले पहला क्या होता है, हमने लेना है C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgNO3 प्लस 2NH4OH। ये क्या देगा? गिव्स Ag2C2। ये चीज़ जो है ना, ये है वाइट पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट, मिट्टी जैसी चीज़ है कुछ, ठीक है। यही चाहिए होती है हमें। वाइट पीपीटी के लिए ही हमने ये रिएक्शन करवाई थी और वो हमें मिल गए। उसके बाद 2NH4NO3 प्लस 2H2O, ठीक है। इसमें टर्मिनल, इस रिएक्शन में टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन, उसमें सेकेंड रिएक्शन में हमने ले लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2CuCl प्लस 2NH4OH gives copper कार्बन प्रेसिपिटेट। अब जो ये वाला प्रेसिपिटेट है ना, ये रेड कलर का होता है, रेड पीपीटी बनता है, ठीक है। रेड पीपीटी ही हमें चाहिए था। और साथ में हमारे पास क्या आ गया? NH4Cl प्लस 2H2O, ठीक है। इसमें भी टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो गया अपना एल्कीन्स और एल्काइंस फिनिश, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले एल्कीन,
फिर अल्काइन। ठीक है, पहली चीज़ क्या होगी, इनके फॉर्मूला। तो एल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है। बॉन्ड कितने होते हैं इनमें, एल्कीन्स में तो होता है डबल बॉन्ड और अल्काइन्स में ट्रिपल। एग्जाम्पल ले लेते हैं इनकी, ये, और इसकी एग्जाम्पल हो गई ये। स्पेशल टेस्ट होते हैं कुछ, इसका हुआ, इसका हमने किया था ना ब्रोमीन वाटर, इसका टेस्ट होता है वो। और हमने जो यहाँ पे किया है ये वाला, इसको बोलते हैं एमोनिकल AgNO3। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स में हमने बता दिया कि इसका क्या डिफरेंस है इन दोनों में, मतलब डिफरेंस कह सकते हैं या कुछ भी। ये मैं चार्ट की फॉर्म में बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी लगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। मैं आपको बताऊँ, इसके डिफरेंस का ये चार्ट आ सकता है आपको, और ये स्पेशल टेस्ट आ सकते हैं आपको, और प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही। और ये वाले दोनों प्रेपरेशन थी ना एल्कीन्स की, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर चाहे, वैसे तो नॉमेनक्लेचर भी इम्पॉर्टेंट होता है, पर कुछ बच्चों से हो जाता है, कुछ को नहीं समझ में आता। बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है, ये था आपका एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये मैंने फिनिश कर दिया आज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर चैप्टर ख़त्म है। ठीक है, तब तक आप इतना रिवाइज करो। ओके, बाय बाय।